आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक करें। खाटू श्याम जी की संपूर्ण कहानी। इतिहास। खाटू श्याम कौन है? राजस्थान में तरह तरह के तीर्थ और बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध देवताओं का निवास है। आजकल जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में विख्यात हो रहे हैं, वो केवल एक ही नाम है जिनकी महिमा जितनी सुनो कम ही लगती है, मन भरने का नाम ही नहीं लेता। वो नाम कोई और नहीं, खाटू में विराजमान हारे का सहारा नाम से जाना जाने वाला बाबा श्याम है। बाबा श्याम के दरबार में राजा क्या, रंग क्या, दाता क्या, भिखारी क्या, सब एक समान माने गए हैं। हारों का सहारा कहलाता है, सेठों का सेठ कहलाता है। जिसके जैसा काम बना वैसा नाम पड़ गया हमारे बाबा का। खाटू श्याम, तीन बांधारी, खाटू नरेश, सेठ जी और भी बहुत सारी नाम लोगों के लिए बाबा श्याम अलग अलग रूप में है। कोई उन्हें माँ बाप के समान मानता है, कोई उन्हें घर के सदस्य मानकर सेवा करते हैं, कोई उन्हें घर का मुखिया मानता है, तो किसी किसी के लिए तो जीने का मतलब ही बाबा श्याम है। भक्तों की बाबा श्याम में आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसी जमाने में यहाँ बस फाल्गुन मास में ही भीड़ पड़ा करती थी। शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही सैकड़ों श्याम भक्त आकर भजन कीर्तन करते हैं, भारी मेले भरते हैं। खाटू श्याम की कथा। खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी रूप माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। भीम और हिडिंबा के पौत्र है खाटू श्याम। एक बार जब लक्षाग्रह की घटना के बाद पांडव वन भटक रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती के आशीर्वाद और आज्ञा से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच से ही बर्बरीक का जन्म हुआ, जो कि अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। बर्बरीक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के आशीर्वाद से ही उन्हें 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ली बर्बरीक की परीक्षा। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? भगवान को बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं एक दानी योद्धा हूँ, एक बाण से पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। भगवान ने उसकी परीक्षा लेना तय किया और एक बाण से पीपल के सारे पत्ते भेदवाने का निर्णय किया। बर्बरीक ने बिल्कुल वैसा ही किया, किंतु एक पत्ता भगवान के पैर के नीचे था, इसीलिए तीर पैर पर जाके रुक गया। भगवान समझ गए यदि यह युद्ध में शामिल हो गया तो पांडव का हारना तय है। क्यों कहते हैं खाटू वाले को शीश का दानी? उसे रोकने के लिए भगवान ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, तो मुझे कुछ दान में नहीं दोगे क्या? बर्बरीक ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूछा, बोले आपको क्या चाहिए? भगवान ने उससे उसका शीश दान में मांग लिया। तभी बर्बरीक जी को समझते देर नहीं लगी और वो बोले, आप कौन है? आपने वास्तविक रूप में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने हंसते हंसते बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जिससे उन्हें पूरा युद्ध दिखाई दिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश करेगा। बर्बरीक ने कहा, युद्ध में भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने दिया खुश होकर के वरदान। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। सन 1777 से और अभी तक बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा के तो जितने गुणगान प्रचार करे उतना कम ही नजर आएगा। हर एक भक्त की अपनी सच आप बीती है। हर भक्त का अपना किस्सा है कि वो बाबा का दीवाना कैसे बना। लोगों में तो इतनी श्रद्धा आ गई है। श्याम बाबा के प्रति की लोग मिलों मिल पैदल चल कर आते हैं और बाबा को निशान चढ़ाते हैं। बाबा श्याम की महिमा दिनों दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले कुछ हजारों की संख्या में इनके भक्त हुआ करते थे, किंतु आज के समय में लाखों भक्तों की गिनती भी कम होगी। बाबा ने साक्षात ऐसे ऐसे काम बनाए हैं लोगों के, जिसका चर्चा पूरे भारत में हो जाता है।
किसी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की तो किसी ने जल्दी शादी की, किसी ने जमाने में इज्जत मान सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की तो किसी ने जमाने से रिश्ता खत्म कर बाबा श्याम में लीन होने का आग्रह किया। जिसने जैसे भाव से जो मांगा उसे वैसा वैसा बाबा ने झोली भर भर कर दी। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार। एक व्यापारी के रंग से राजा बनने की कहानी। एक बार एक आदमी था, वह बहुत ज्यादा परेशानी में था। घर में भरा पूरा परिवार, किंतु काम धंधा कुछ खास नहीं। बहुत संकट में जीवन आ गया था। किसी श्याम बाबा के भक्त से ही उसकी एक रोज कहीं रास्ते में मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने बातों बातों में बात कर परेशान होने का कारण पूछा। उस महाजन ने कहा, दिन रात एक कर देता हूँ, मेहनत करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता। उस आदमी ने उन्हें महिमा बताई खाटू श्याम की ओर कहा, इसके दरबार में जाके अपने गम सुना देना, जो चाहे सो मांग लेना और भरोसा करके देखना। सेठों का सेठ गरीबों का दोस्त है, ये शीश का दानी बड़ा दिल वाला है, ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बस ये रट कर जाने से ही तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। श्याम बाबा खुद तुझे हर नैया से पार लगाएंगे। सब बातें सुनकर उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, भैया जब इतना सब बता दिए तो ये भी बताते जाते वहाँ जाऊँ कैसे, किराया कितना होगा? मेरे पास अभी कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं है पैसों का, क्या मैं कुछ पैसों में वहाँ जा पाऊंगा? व्यक्ति ने कहा, ट्रेन का टिकट कटा ले और 200 का सीधे रिंगस लेकर जाएगी, वहाँ से अपने आप तेरा इंतजाम हो जाएगा। बेचारा जैसे तैसे करके रिंगस पहुँच गया। फिर वहाँ जाकर देखा किसी बड़े सेठ ने फ्री सेवा लगाई थी। रिंगस से यात्री खाटू तक पहुँचाने की, रास्ते में खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा था, मगर उस बेचारे को कहा कोई सुध थी खाने पीने की। उसने एक बोतल पानी लिया, थोड़े से मुंह धोया, थोड़ा सा पानी अपने गले में डाला और बैठ गया गाड़ी में। गाड़ी सीधा मंदिर परिसर के पास जाके रुकी। पूछते पूछते जैसे तैसे श्याम कुंड तक पहुंचा और स्नान करके चल दिया मंदिर की ओर। लाइन में भारी भीड़ थी। अपने स्थान पर खड़ा हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, न जाने कौन होगा, कैसा दिखता होगा, क्या मेरी परेशान जिंदगी में सुकून आएगा, क्या ये लगातार मेरा दुख दूर कर पाएगा। बस यही सब सोचते सोचते आंख में अश्रु की धार बहने लगी और रोते रोते पहुंच गया बाबा श्याम के समाने। वहां जब बाबा का दीदार हुआ, मन को लगा जैसे कोई बहुत जन्मों जन्मों का नाता है बाबा से और बस उन्हें निहारे ही जाऊं। बाबा को जैसे बस कुछ ही पल में आंखों से ही अपने हालत बयां कर दिया। आगे बढ़े की आवाज में बस एक वायदा कर दिया, जो हर लेगा मेरे सारे दुख को, तो हर 11 आऊंगा तेरे दर्शन को। और वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जेब में अब बस 50 की नोट। सोचा तो बहुत घर कैसे जाऊंगा, लेकिन फ्री सेवा का लाभ उठाते हुए रिंग से तो आ गया। फिर बैठ गया एक जगह और बस आंख बंद करके ध्यान कर रहा था बाबा के दीदार का। आहा, मन मोहने वाली सूरत आंखों से ओझल न होने दूंगा। इतने बाबा का कोई भक्त जो दिल्ली की ओर जा रहा था, उसने उससे पूछा, क्या बात है भाई, कहाँ जाना है? शर्मिंदा सा हिचकिचाते हुआ बोला, जाना तो दिल्ली है मगर पैसे 50 ही है। उसने कहा, भाई मैं भी यहाँ सवारी छोड़ने आया था, अकेले जाऊंगा, लंबा सफर है, बातें करते करते निकल जाएगा, चलते हो तो चलो। वह भी बैठ गया और थोड़ी मन में प्रसन्नता थी कि बाबा तो अभी से सब रास्ते आसान कर रहा है। दिल्ली पहुंचकर घरवाली को सब बताया और अपने काम में आकर लग गया। धीरे धीरे काम धंधे में तरक्की होने लगी। मन को दिन भर बाबा श्याम के चरणों में लगाए रखता था। हर 11 आते ही खाटू पहुंच जाया करता था। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। खुद भी शहर का नामी व्यापारी बन गया, मगर खाटू महीने में 2 बार जाना ही था। एक बार 11 पर कोई बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली थी, बाबा के यहाँ जाना है ये भी पता था। फिर मन ही मन विचार कर लिया, इस 11 तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगली 11 पर जरूर जाके बाबा से माफी मांग लूंगा। 11 पर अगली करने लगा और काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि बाबा को ही भूलने लगा। वो कहते हैं ना, मेरा सांवरिया जब तक ही साथ देता है, जब तक तुम अपना वादा निभाते हो। जिस दिन परीक्षा लेने पर आ जाए उस दिन से उल्टी गिनती शुरू कर ले। बस फिर क्या था, जिस तरह से नाम बना था धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। उसे फिर अपनी भूल का पछतावा होने लगा और मन ही मन बाबा से माफी मांगने लगा। मगर वो मेरा श्याम है, इतनी आसानी से माफी थोड़ी ना मिलेगी। तड़पता रहा मिलने के लिए, मगर काम में बाधाएं आती गई और बाबा ने दर पर बुलाना जरूरी नहीं समझा। एक बार सीधे कोई बस खाटू जा रही थी, उस बस में बैठ गया और अपनी गलतियां याद करने लगा। रास्ते में ड्राइवर को नींद आ गई और बस का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या था, एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपने दोनों पैरों को खो बैठा और घर में बेजान खिलौने की तरह पटक दिया गया। बाल बच्चे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे। एक लड़के के द्वारा उसके सभी दिनचर्या के कार्य हुआ करते थे।
बच्चों को बाप के लिए समय नहीं था। खाट में पड़ा पड़ा अपने गुनाहों की माफी मांगता और बाबा श्याम को याद करते रहता। एक दिन उसने विचार किया कि लगातार को चिट्ठी लिखकर उनसे पूछूंगा कि क्यों इतनी बड़ी सजा दी बाबा। मैं तो बालक था, नादान था, पैसों की चकाचांद ने अंधा बना दिया, जो अपने बाप समान भगवान को ही भूल गया। लेकिन इतना नाराज मत हो कि ये बेटा तेरे दीदार को तरस जाए, मुझे बुला ले या मिलने आ जा। खाटू श्याम जी के चमत्कार इन हिंदी स्टोरी 2। जब खाटू वाले बाबा श्याम ने करी खुद अपने भक्तों की सेवा। एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। वहीं ऑफिस के पास उसका फ्लैट था। वह वहां अकेले रहती थी। उसके पिता श्याम बाबा के बहुत ज्यादा बड़े भक्त थे। जब भी परिवार साथ होता तब वहां खाटू जरूर जाते थे और पूरा परिवार भी सुबह शाम बाबा के आगे बैठकर पूजा किया करता था। एक दिन की बात है, पिता ने उस लड़की को कॉल किया और कहा, बेटा मुझे हरिद्वार नहाने का मन हो रहा है, तुम भी चलोगी? बेटी ने कहा, नहीं डैडी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे लीव नहीं मिलेगी, आप दोनों हो आए। फिर बस माँ बाप बस से हरिद्वार निकल गए। बीच बीच में बेटी ने कई बार हाल चाल पूछ लिया था। फिर वहाँ माँ बाप के अच्छे से दर्शन हो गए और वो लोग वास मथुरा की बस में बैठ गए। जब बेटी सुबह उठते ही पिता को फोन मिलाए, फोन बंद आ रहा था और फिर बेटी ने परेशान होने उनके पड़ोसी को फोन मिलाया और कहा, अंकल पापा का फोन बंद रहा है, आप जाकर बात करा दे। तब उन्होंने बताया कि अभी तक तो दोनों घर आए ही नहीं है। बेटी को माँ बाप की चिंता होने लगी और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह अपने घर पहुँच गई। दोपहर हो गई थी, शाम तक उसका बुरा हाल हो गया। वह सीधे पुलिस स्टेशन गई और इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। तब इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ वैसे तो हरिद्वार से आने वाले एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ से रुड़की चले जाए, वहीं यह एक्सीडेंट हुआ है। बेटी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके पड़ोसी अंकल उसे समझाने लगे और बोले, अभी तो बहुत रात हो गई, हम सुबह 5 बजे रुड़की चलेंगे। बेटी घर आ गई। वहाँ पहले से बहुत लोग आ गए थे। बेटी ने किसी से बात नहीं की और सीधे श्याम बाबा के सामने जाके बैठ गई और आंखें बंद कर बाबा का ध्यान धरने लगी और बोली, मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है, उनकी रक्षा करना और मुझे अनाथ नहीं होने देना। वहीं रोते रोते उसे नींद आ गई और सुबह हो गई। वह सुबह तड़के ही अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहाँ सभी अस्पताल हॉस्पिटल सब जगह देखा मगर उसमें उसके माता पिता नहीं मिले। वह परेशान हालत में उस जगह पहुंची जहां एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां भी कुछ पता नहीं लगा। बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया, लेकिन श्याम बाबा का ध्यान हमेशा करती रही। फिर वह दोबारा पुलिस स्टेशन गई और पूरी लिस्ट चेक करी, घायल और यहाँ तक कि मृतक की भी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। वह मथुरा वापस आ गई और सोचने लगी कि सब खत्म हो गया। बार बार मथुरा से वह रुड़की और मथुरा दोनों पुलिस स्टेशन में फोन करते रहती मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। खबर सुनकर कुछ रिश्तेदार बेटी को संभाल रहे थे मगर वह किसी से बात नहीं करती थी। बस सारे दिन रात श्याम बाबा के आगे दिया जला के बैठे रहती और प्रार्थना करते रहती। इसी तरह 5 दिन निकल गए और 6 दिन उसमें पिता का फोन आया, बेटी कोई साधन नहीं मिल रहा, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, हम मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंच गई और वहां अपने माता पिता को बैठा पाया। वह दोनों को घर ले आई और सब बात पूछी। तब उन्होंने बताया, चोट तो हमें भी बहुत आई थी और हम बेहोश हो गए थे। जब हमें होश आया तब हम एक फ्लैट में थे और एक भला व्यक्ति हमारी सेवा करते रहता था और हमेशा उस फ्लैट में इत्र की खुशबू महकती रहती थी। हमने उनसे उस खुशबू के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि वो खाटू नरेश की पूजा करते हैं और उन्हें ही इत्र चाहते हैं। हमने उन्हें दिन में कई बार बाबा की सेवा करते देखा था और हम तुम्हें भी कॉल करना चाहते थे, लेकिन हमारा फोन काम करना बंद कर दिया था। उस भले मानुस ने हमें कल रात मथुरा की बस में बैठा दिया और हम यहाँ आ गए। बेटी बहुत खुश थी। बहुत लोग माता पिता के घर आने पर बधाई देने भी आए। जब यूं ही कुछ दिन निकल गए, फुर्सत के पल में एक दिन बेटी बोली, पापा मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने आपका इतना ध्यान रखा, मैं उन्हें मिलकर शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप कल सुबह मेरे साथ चलना। तीनों लोग रुड़की के उस फ्लैट पर पहुँच गए जहाँ वो रुके थे। वहाँ जाने पर गार्ड उन्हें रुकने को कहा। तब बेटी ने कहा, मुझे तीसरे माले पर रह रहे अंकल से मिलना है जिन्होंने मेरे माता पिता की जान बचाई। गार्ड ने कहा, क्या बोल रही है मैडम, ये पूरी बिल्डिंग 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। फिर बेटी ने पिता से कहा, कहीं आप गलत जगह तो नहीं ले आए। तब उसकी माँ ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, नहीं, हम यही बालकनी में बैठे बैठे सारा नजारा देखा करते थे। बेटी ने गार्ड से अनुमति मांगी और तीसरे माले पर जाके वह फ्लैट देखने को कहा। जब वहाँ पहुँची तो देखा वहाँ वाकई में कोई नहीं था।
फिर उन्होंने वो कमरा खोला जहाँ बाबा श्याम का मंदिर विराजमान था। वह मंदिर वही था और इत्र की खुशबू मोहक रूप से फैली हुई थी। बेटी ने कहा, बाबा श्याम खुद 3 दिन आपकी सेवा किए हैं, आपको दोनों को नया जीवन दान में दिए है। तीनों की आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन से वो और ज्यादा बाबा के दीवाने हो गए। हे खाटू नरेश, आपकी जय हो, आप साक्षात कलयुग के लिए संकट से पार लगाने वाले खवैया हो। बाबा श्याम का जाना माना चमत्कार है, ये बात सभी की मानी जानी है। खाटू श्याम की नगरी में आने वाले कोई भी इंसान को यदि एक बार बाबा के दर्शन सच्चे मन से हो जाए तो वह अपने आप को बार बार यहाँ आने से रोक नहीं पाता। बाबा उसे दिल से अपनाते हैं और उसे अपने प्यार और स्नेह से अपने पास आने को मजबूर कर देते हैं। खाटू श्याम जी के चमत्कार इन स्टोरी 3। श्याम बाबा अपने भक्त के सपने में आए और मंदिर बनाने का दिया आदेश। दिल्ली के बहुत बड़े समाज सेवी श्याम बाबा के भक्त हैं। उनका प्लास्टिक का बिजनेस है। वो बाबा की शरण में गए और उन्होंने बाबा से मांगा कि मुझे धंधे में तरक्की मिले और दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। बाबा ने बिल्कुल वैसा ही किया और भक्त ने जैसा मांगा वैसा उसे भरते गए। सब कुछ बहुत अच्छा चलता गया। एक दिन कुछ सालों बाद रात्रि में बाबा भक्त के सपने में आए और बोले, मुझे दिल्ली में मेरा मंदिर बनवा के दे। भक्त ने सपने की बात को इतना महत्व नहीं दिया और